फ्रेंड्स, तो जो लास्ट पेपर बच गया था पेपर नंबर 4 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, जो कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम चल रहा था साथियों, तो वो एग्ज़ाम का दोस्तों जो लास्ट पे क्वेश्चन हमने नहीं कराया था, तो साथियों मैं चलिए आप सभी को करा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो आप सभी देख सकते हैं, जो हमेशा की तरह यहाँ पे पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन उसमें 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला जो ऑब्जेक्टिव है कहता है कॉप्लिक स्पॉट्स जो है निम्न में से कौन से रोग से संबंधित है। तो दोस्तों बताना था कि कॉप्लिक स्पॉट जो है दोस्तों किस रोग से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो मिसल्स खसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन था कहता है रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो का उपयोग निम्न में से कौन से रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो साथियों जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसका उपयोग जो है दोस्तों ये दस्त या डायरिया या दोस्तों शरीर में जो पानी कम होता है वैसे बीमारियों के लिए ये रोकने में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, रोटा वायरस जो वैक्सीन होता है वो डायरिया, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो उस अनुसार दोस्तों इसमें राइट आंसर डायरिया दस्त सही होगा। डिप्थीरिया दोस्तों कहीं से नहीं होगा, डिप्थीरिया एक अलग बीमारी है, उसके लिए दोस्तों एक अलग से तैयार है वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दस्त होगा, डायरिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में साथियों। देखिए यहाँ पे कहता है कि 0.5 मिलीग्राम की क्लोरीन गोली से कितने जल की मात्रा को भी संक्रमित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 20 लीटर पानी होगा। 20 लीटर पानी में दोस्तों 0.5 जो है दोस्तों mg के गोली और दोस्तों इस रख के आप इसको भी संक्रमित पीने लायक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक है, जहाँ पे 4 प्रश्न है। कहता है MDT दोस्तों का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों MDT एक प्रकार से मेडिसिन है जिसका उपचार दोस्तों लेप्रोसी में किया जाता है। जो कुष्ठ रोग होता है दोस्तों वहाँ पे MDT का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में MDT। अब कुष्ठ रोग होता क्या है, जैसे दोस्तों जैसे गाँव देहात में आप लोग देखते होंगे जिसको बोलते हैं कि हवा लग गया है, मतलब कोई भी शरीर के बॉडी का अंग शून्य हो जाता है। अब सुन हो जाएगा, वहाँ पे दोस्तों घाव आ जाता है चमड़ी पे, ये सारी चीज़ें होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर है, कहता है बेरी बेरी किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों बेरी बेरी जो है दोस्तों कारण बहुत सारा होता है, जैसे अधिक ड्रिंक करना, एल्कोहल लेना या कम डाइटरी वाला भोजन करना। तो दोस्तों इस सब कारण हो सकता है, लेकिन जो विटामिन का कारण होगा वो विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, उसके कारण दोस्तों विटामिन B का रोग होता है। विटामिन बेरी बेरी रोग होता है विटामिन 1 के कमी के कारण। तीसरा है दोस्तों कहता है प्रत्येक वर्ष को डैश को विश्व एड्स दिवस मनाया था। दोस्तों आप लोग समझिए प्रत्येक साल 1 दिसंबर को जो है दोस्तों वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं, कहता है चौथा है दोस्तों कहता है NMH और P। NMHP का दोस्तों जो लॉन्च कब हुआ था, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1982 में हुआ था। ये लॉन्च कब हुआ था, 1982 में इंडियन सरकार के द्वारा। तो जो 2007 लिखे हैं दोस्तों उनका रॉन्ग है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे आप सभी के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो अब ट्रू फॉल्स है देख लेते हैं 4 क्वेश्चन। कहता है गृह मुलाकात सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य में समुदाय में जो नर्स होती है तो बिल्कुल सही है। नर्स का काम होता है कि घर घर जाके समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी हालचाल जानना। तो ये राइट आंसर है, सही है। उसके बाद कहता है हैदराबाद मिक्स का उपयोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। एक प्रकार से हैदराबाद मिक्स जो है दोस्तों वो ऐसे डाइटरी वाला फूड का मिक्स होता है जहाँ पे कुपोषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कहता है रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्य की समग्र अवधारण है। तो दोस्तों समग्र अवधारण है, कहता है रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्य की समग्र अवधारण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन कहता है। बाद बाकी बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर कहता है माला N जो है एक प्रकार की संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली है। तो दोस्तों जो माला N है वह क्या है, एक प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों इस 4 में से 3 तो बिल्कुल सही है, और एक जो है दोस्तों तीसरा का उसको थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन क्या कहता है ये इसको बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब।
तो साथियों नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4 दिया है 4 नंबर का जो कि मैचिंग है। तो दोस्तों जो वाटर बोर्न डिजीज है कहता है कि जल जनित रोग, इसमें कौन है ऑप्शन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 का क्या होगा 4 होगा, ये राइट है, हैजा होगा। जो इसमें दिया गया है उसके अनुसार दोस्तों जो जल जनित रोग है वो हैजा क्लोरा होगा। दूसरा है कहता है दोस्तों कि वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा है इसमें तो बताना है। तो दोस्तों वेक्टर बॉर्न डिजीज है 2 का दोस्तों 1 होगा, मतलब यहाँ पे 2 का 1 राइट आंसर होगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज डेंगू होगा इसमें दिए हुए ऑप्शन के अनुसार। अब तीसरा हम बात करते हैं ब्लड बॉर्न डिजीज। तो दोस्तों जो रक्त से जनित रोग है वो होगा HIV या एड्स, जो कि दोस्तों 3 का 2 नंबर सही है। तो 3 का क्या होगा 2 नंबर सही है। अब दिया है चौथा कहता एयर बॉर्न डिजीज वायु जनित रोग। तो दोस्तों वायु जनित रोग यहाँ पे कोविड-19 होगा, 4 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। 4 का क्या होगा ऑप्शन 3 होगा। तो दोस्तों जो कोविड होता है वो पहले बताया भी आप लोगों को गया था कि वायु से फैलता है, मास्क लगाइए, तो यही चीज़ आप समझिए। तो दोस्तों 1 नंबर वाला क्वेश्चन हमने करा दिया। अब चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ कि क्या है। तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, कहता है रोगाणुवाहक जनित बीमारियों के बारे में लिखिए। दोस्तों जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जैसा अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि वेक्टर बोर्न डिजीज में क्या था, तो वेक्टर में एक डेंगू था, उसी प्रकार से और सारे बीमारी होता है, तो उसका यहाँ पे लिखना था उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों के लिखिए। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके बारे में लिखना था, PHC जो कि होता है सबसे पहले उसके बारे में लिखना था। जल प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण क्या क्या चीज़ से हो सकता है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं वो लिखना था और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिफाइन करना था। पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में क्या लिखना है, तो दोस्तों पर्सनालिटी ये साइकोलॉजी में भी हो गया और यहाँ भी पूछ दिया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा विशेष चर्चा करना था। उसके बाद है रेफर हेतु मरीज के चयन के बारे में लिखिए। मतलब किस प्रकार के पेशेंट के जो रेफर होता है वो उसके चयन करना है कि कैसे पेशेंट को रेफर किया जाना चाहिए। 10वां है कोविड-19 के रोकथाम हेतु उपायों एवं नवाचारों के बारे में लिखिए। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ दिया और MP वाले में भी इस बार पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन रिलेटेड एक दूसरे से ही होता है, ऐसा मत समझिए। कहीं भी स्टेट का हो कहीं भी पढ़िए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं साथियों खंड C में है लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 है लेकिन 2 का जवाब आपको देना था। तो बात करते हैं 11 नंबर का था सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रक्रिया के महत्व की व्याख्या करें। मतलब वही है परिचर्या मतलब नर्सिंग, तो दोस्तों वही है प्रोसेस अब उसका लिखना था। और सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका के गुणों के बारे मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य में जो नर्स है उसके गुण को लिखना था और उसके प्रक्रिया के बारे में लिखना था और व्याख्या करना था। तो लॉन्ग क्वेश्चन है यही था, ये भी हमने दोस्तों PDF में दिया था। उसके बाद कहता है महामारी विज्ञान से क्या समझते हैं। मतलब दोस्तों एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, महामारी, उसके बारे में लिखना था। और महामारी विज्ञान ट्रायड का वर्णन करें, मतलब ट्रायड का अनुसार दोस्तों महामारी विज्ञान का वर्णन करना था। उसके बाद आप किसी समुदाय में रोग और स्वास्थ्य के परिणाम को कैसे माप सकते हैं, इसको भी लिखना था। तो दोस्तों मैं ये झूठ नहीं बोलता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने इसमें से छूट फूट होता है, यहाँ पे खंड खंड करके क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, जो हकीकत है मैं बोल रहा हूँ। 13 नंबर है दोस्तों प्रदूषित वायु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को वर्णन कीजिए। जो प्रदूषित वायु है स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको पॉइंट में लिख के और उसको दोस्तों अच्छे से डील करना था, तथा इसके निवारण एवं नियंत्रण के उपायों को लिखिए। अब जैसे दोस्तों प्रदूषित वायु है तो उससे कौन कौन से बीमारी हो सकता है, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ को वहाँ पर लिखना था डिटेल में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है जो लोग किए होंगे बहुत अच्छा करके आए होंगे एग्ज़ाम में, और उनका राजस्थान का जो भी एग्ज़ाम बच गया था वो ख़त्म हो गया अब यहाँ पे। तो दोस्तों राजस्थान में 2 बार एक ही साल का एग्ज़ाम होता है, अलग अलग आधे आधे छात्रों को लिया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक दोस्तों इसको रिवीजन कीजिए, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर आप राजस्थान से हैं तो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।